everyone, in this video we're gonna learn about loop statements in Python. So agenda of the video is as follow. What is loop control structure in Python? What is for and while loop in Python? Syntax and flowchart using in loop. How to execute for and while loop programs in Python with suitable example. So let's get started. First is what is loop control structure. In looping, a sequence of statements is executed until some conditions for the termination of the loop are satisfied, which means कि जब हमने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं हमें प्रिंट करवानी होती हैं, एग्जीक्यूट करवानी होती हैं, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं. बट लूप में जब सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट करती हैं तब वहाँ पे एक कंडीशन यूज़ होती है. वो कंडीशन तब तक लूप में चलती रहती है जब तक कि हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट ना प्रिंट ना हो जाए. इसमें 2 टाइप के लूप्स यूज़ होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. फर्स्ट इज फॉर लूप. It is used to repeat a block of statements until there is no items in object. Example, string, list, tuple, dictionary, set, etc. Loop continues until we reach the last item in the sequence. Which means कि लूप फॉर लूप में तब तक स्टेटमेंट जो हैं वो रिपीट होती जाती हैं जब तक कि हमारे ऑब्जेक्ट में जितनी भी आइटम्स हैं वो एंड तक एग्जीक्यूट ना हो जाएं, यानी कि लास्ट आइटम तक हमारा लूप चलता रहेगा. अब ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट में आपके स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, आपकी लिस्ट आ सकती है, आपके टपल्स आ सकते हैं, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं. अब इसका नेक्स्ट सिंटेक्स दिया हुआ है जिसमें कि फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट लिखा है. फॉर एंड इन जो है वो कीवर्ड्स हैं जो कि परमानेंट होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और साथ में उसका एक वेरिएबल जो है हमें पास करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट की आइटम्स जो हैं वो कंपेयर की जाएंगी. यानी कि फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, जो फोर के आगे वेरिएबल लगा होगा वो ऑब्जेक्ट में जो भी आइटम होगी उसके साथ कंपेयर होगा और उसके बाद हमारी बॉडी ऑफ फॉर लूप जो है वो वर्क करेगी. नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप. अब फ्लो चार्ट में क्या है कि इसमें प्रोग्राम के फ्लो को, कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, वो फ्लो चार्ट में जो है वो डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है. तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या है कि सबसे पहले उन्होंने एक डायमंड शेप में एक बॉक्स लिया है, एक शेप ली है जिसमें उन्होंने लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन. यानी कि यहाँ पे वो एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट होगा, फर्स्ट कंपैरिजन होगा, फिर हमारा जो आगे जो बॉडी ऑफ द फॉर लूप है वो वर्क करेगी. यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी, हमारे फॉर लूप की बॉडी जो है वो रिपीट करेगी और दोबारा से फिर से वही कंडीशन चेक करेगी, फिर से अगर ट्रू होगी और फिर से चेक करेगी जब तक कि हमारी जो लूप की कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए. जैसे ही लूप की कंडीशन जो है फॉल्स होगी वो जो हमारा लूप का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ फॉर लूप. सो इन फॉर लूप एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना पाइथन शेल जो है वो ओपन कर लेंगे. ठीक है, फिर हम जाएंगे फाइल पे और यहाँ से न्यू फाइल जो है उससे जो एक नया विंडो है वो ओपन कर लेंगे. यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम. हम पहले सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं विच इज़ आइटम इक्वल टू, और उसमें जो है एक लिस्ट जो है वो पास कर देंगे जिसमें कि 5 एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि 34, 45, 56, 76, 87. 5 एलिमेंट जो है वो हम ले लेंगे. यहाँ पे क्या है कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करते हैं विच मीन्स कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, उसके आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे जिसमें कि x जो है वो फॉर लूप का जो है वेरिएबल है और इन जो है कीवर्ड है जो कि x के एलिमेंट्स को, x की वैल्यू को कंपेयर करेगा किसके साथ, आइटम के साथ, विच मीन्स फॉर x इन आइटम. यानी कि जो हमारे x की वैल्यू है वहाँ पे हम कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर सकते हैं. बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, जो कि प्रिंट करेगा आइटम की पूरी लिस्ट को. अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले फाइल पे जाना पड़ेगा और फिर सेव बटन पे क्लिक करना है. यहाँ पे क्या है कि जब भी हम
स्क्रिप्ट मोड के ऊपर, ये जो है इसको स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। जब भी हम स्क्रिप्ट मोड के ऊपर वर्क करते हैं तो यहाँ पे हमें फाइल को जो है वो सेव करना पड़ता है। ये फाइल वहीं पे जाकर सेव होती है जहाँ पे हमारे पाइथन का जो एक्चुअल सेटअप पड़ा हुआ है, वहीं पे ये फाइलें जो है सेव होंगी। अब मैं इस फाइल का नेम जो है वो रख देती हूँ 4.py। अब यहाँ पे py जो है वो एक एक्सटेंशन है जो कि मैंडेटरी है। विदाउट एक्सटेंशन आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, ये आपको एरर शो करेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो पाइथन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये बहुत ही नीडेबल है अगर आप .py नहीं लगा रहे हो, विच मीन्स कि आपका प्रोग्राम जो है वो पाइथन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिर हम सेव कर देंगे। इसके अलावा आप Ctrl+SP प्रेस कर सकते हो और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेन्यू बार पे रन पे जाना है और यहाँ पे रन मॉड्यूल पे F5 की जो ऑप्शन है इसको प्रेस करना है। ये जो है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा आप फंक्शन कीज जो हमारे लैपटॉप कीबोर्ड पे भी होती हैं वहाँ पे भी प्रेस कर सकते हो F5 को और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे ये आउटपुट प्रोवाइड हो रही है जिसमें 35, 45, 34, 45, 56, 76 एंड 87 जो है वो 5 एलिमेंट जो कि लिस्ट में थे वो मुझे प्रोवाइड हो गए हैं। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इसमें मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने लिस्ट ली थी अब इसको हम टपल में चेंज कर देंगे। टपल में क्या है कि हम ब्रैकेट्स जो है वो राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे टपल के लिए और इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो कि होंगे स्ट्रिंग एलिमेंट्स, जिसमें हम पास कर देंगे एप्पल, यहाँ पे क्या है कि जो भी एलिमेंट हम डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं वो सारे क्या होते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज जो है वो क्या है स्ट्रिंग वेरिएबल्स है और 34 to 87 जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स है। अब क्या है एक कंडीशन होगी इफ कंडीशन और उसमें जो है x की वैल्यू को इक्वल टू कर दूंगी बनाना के साथ, यानी कि मेरा प्रोग्राम वहीं पे रन हो जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो बनाना इक्वल टू बनाना होगी। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंट x किया और Ctrl+S सेव करके F5 की जो है वो प्रेस की और इन्होंने मुझे यहाँ पे क्या है एक एरर शो किया है। ये क्या है आइडेंटिफिकेशन एरर। ये तभी आता है जब हमारे प्रोग्राम में क्या इफ कंडीशन या फॉर कंडीशन में जो है स्पेस का इशू आए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एरर, यानी कि फ्रंट में जो स्पेस होती है वो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम चेक करते हैं। प्रिंट में जो है ये कंडीशन जो है वो हमने सही नहीं लगाई है। अब इसको फिर से प्रेस करेंगे यहाँ पे जाके और प्रिंट लिखेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफ जो है पहले प्रिंट बिल्कुल इफ के नीचे आ रहा था, अब थोड़ी स्पेस छोड़ के आ रहा है, यानी कि इसको लिखने का यही वे है। अगर आपकी ये फ्रंट पे स्पेस की इशू आ रही है विच मीन्स कि आपको एरर शो होगा कौन सा आइडेंटिफिकेशन एरर, जो कि हमेशा फ्रंट की स्पेस को स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करेंगे और F5 की प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा, जिससे कि मेरे पास अब वैल्यू आ गई बनाना। यानी कि जब पूरी लिस्ट के साथ x जो है वो कंपेयर किया 34 इक्वल टू बनाना, 56 इक्वल टू बनाना, वो सारे फॉल्स हो गए। जब बनाना इक्वल टू बनाना हुआ तो वो कंडीशन जो है वो ट्रू हुई और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हुआ और जो while loop for loop है वो execute हुआ। अब next while loop, it is used to repeat a block of statements until the given condition is false. If condition is true, then the statement inside the while loop will be executed. Otherwise, if condition is false, then it won't be executed at least once. Which means while loop में भी same पहले condition check होगी, उसके लिए हमारी जो statements हैं वो तब तक repeat करती जाएंगी जब तक कि हमारी condition जो है वो false नहीं हो जाती। यानी कि अगर हमारी condition जो है वो true हो जाती है और जो statement है वो while loop के अंदर statement है वो execute हो जाएगी। Otherwise अगर हमारी जो condition है वो false हो जाती है तो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो लूप है वो एक भी बार जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक भी आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट इसका सिंटेक्स दिया है, इसमें जैसे कि while जो है वो एक कीवर्ड है जो कि परमानेंट है।
टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द वाइल जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप के फ्लो चार्ट जो है में कुछ डिफरेंस है। ये फॉर लूप से डिफरेंट है क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टार्ट जो बॉक्स दिया है उसको बोलते हैं ओवल शेप, जो कि स्टार्टिंग के लिए और स्टॉप के लिए यूज होता है, प्रोग्राम की स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए। यानी कि स्टार्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेटमेंट लगाएंगे, यानी कि एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि वैल्यू पास करेंगे या फिर गेट करवाएंगे। वही वैल्यू जो होगी वो आगे कंडीशन में जो है चेक होगी। अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो वर्क करेगी और रिपीट होगी तब तक जब तक हमारी वो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और स्टॉप पे आके बाहर प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट सम सुटेबल एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। वेरिएबल लेंगे व्हिच इज i इक्वल टू 0 और फिर एक व्हाइल कंडीशन लगाएंगे जिसमें कि i जो है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पे कंडीशन जो वो चेक होगी कहाँ तक, 10 तक। i की वैल्यू जो है वो चेक होगी जब तक कि वो इक्वल टू और लेस देन ना हो जाए 10 के। फिर एक प्रिंट कमांड से एक आर्गुमेंट पास कर देंगे जो कि कंडीशन ट्रू होने पे हमें शो होगा। दिस इज अ व्हाइल लूप, यानी कि जब भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हमारा जो प्रिंट का स्टेटमेंट है दिस इज द व्हाइल लूप, ये प्रिंट होगी। नेक्स्ट इसमें जो है एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो हमारे पास मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो i की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी बाय 1 प्लस 1 करने से, ताकि जो हमारी 10 तक की वैल्यूज़ है वहीं तक ही ये पिक करे, ना कि उससे आगे पिक करे। जब हम i इक्वल टू i प्लस 1 नहीं लगाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेथड नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा 10 जो है वो टिल इन्फिनिटी जो है वो प्रिंट होता ही जाएगा। 10 तक की वैल्यू से भी आगे जो है ये दिस इज द व्हाइल लूप जो है वो प्रिंट होता ही जाएगा कंटिन्यूसली। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए i प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ये जो है इसका मीनिंग भी i इक्वल टू i प्लस 1 होता है, जहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले i की वैल्यू चेक होगी विच इज़ 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू और प्रिंट हो जाएगा दिस इज व्हाइल लूप। और उसके बाद जो i की वैल्यू है वो जो कि 0 थी उसमें प्लस 1 ऐड हो जाएगा और किस में चला जाएगा i में। और यानी कि इसको सेव करके हम रन करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस प्लस F5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो है 11 स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब हमने 0 to 10 जो है या किसी भी नंबर तक हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ पे हमने जो आर्गुमेंट पास किया है वहाँ पे हम जो है वो हम i जो है वेरिएबल पास कर देंगे, ताकि i में जो भी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है वो लाइन वाइज हमें जो है प्रिंट होके शो हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सेम वे से कंडीशन चेक होगी 0 इज लेस देन 10 और प्रिंट क्या हो जाएगा i की वैल्यू, यानी कि जो कि सबसे पहले होगी 0, फिर वो इंक्रीज होगी 1, फिर 2, फिर 3 टिल 10। कंट्रोल एस प्लस F5 और F5 से रन होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 10 जो है वो हमारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 वेरिएबल्स a इक्वल टू 30 and b इक्वल टू 50। अब नेक्स्ट हम लेंगे while कंडीशन a इज लेस देन 35 and b is less than 70 कॉलम। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं और मैंने 2 कंडीशन जो है वो सेम टाइम पे चेक करनी है, जो कि किसकी हेल्प से होंगी, एंड ऑपरेटर की हेल्प से। एंड ऑपरेटर जो होता है इसमें ये 2 जो है
टू कंडीशन को सेम टाइम पे चेक करने के लिए यूज होता है। अब इसको कीवर्ड भी बोलते हैं, जो कि हमें साफ पता चल रहा है जब कलर चेंज हो जाए, विच मीन्स कि वो एक स्पेशल सिंबल है। पहले हम ले लेते हैं a इक्वल टू a+1, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो मेथड है वो यूज करते हैं। b इक्वल टू b+1, और हमारा प्रिंट जो है, प्रिंट स्टेटमेंट में हमारा प्रिंट हो a, b की वैल्यू, यानी कि a और b दोनों की लिस्ट मिले तब तक जब तक हमारी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। इसमें एक बात ध्यान में देनी है कि एंड ऑपरेटर में कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो अगर फॉल्स हो जाती है, यानी कि दोनों ट्रू होगी, तभी हमारा जो प्रोग्राम है वहीं तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। जहाँ पे हमारी एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, वहीं पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। अब ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले a की वैल्यू है 30 इज लेस देन 35 एंड 50 इज लेस देन 70, विच इज ट्रू, और a+1 हो जाएगा और b+ जो है वो भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइन जो है वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट से पहले लिख दिया है, यानी कि ये जो हमारे a और b की वैल्यू है वो 30 से नहीं 31 से प्रिंट होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो a की वैल्यू जो है वो पहले ही एक 1+ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। उस कंट्रोल s देन F5। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो आई है वो है ये 31, 51, 32, 52, 33, 53, 34, 54, 35 एंड 55, यानी कि जहाँ पे कंडीशन एक भी कंडीशन फॉल्स हुई वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट, और वहाँ तक ही हमें जो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड होगी। तो ये है हमारा व्हाइल लूप की एग्जाम्पल।